तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है। तो आज के वीडियो में करने वाला हूँ नाइट वॉचर का एक्सप्लेनेशन। हाँ, पिछले हफ्ते वीडियो नहीं आया था क्योंकि राइटर ने पिछले हफ्ते वीडियो नहीं डाला था। ये हफ्ते चैप्टर आ चुका है, तो ये हफ्ते मैं यहाँ पे चैप्टर बना भी रहा हूँ। तो शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था, जहाँ पे हमारा भाई प्लस उसकी जो बहना है वो दोनों पार्टी में आते हैं। जहाँ पे भाई प्राइम मिनिस्टर की बेटी यानी मिस वांग ने पार्टी रखा था, वो भी कहते हैं आइए आइए हमारे साथ यहाँ पर आइए। तो जो लड़कों का एरिया है ना, लड़कों के एरिया में हमारा भाई जाता है। अब देखो, भाई को शुरू में से गलतफहमी हो रही थी कि हो सकता है कुछ बुरा करने के लिए मुझे यहाँ पे बुलाया गया होगा, लेकिन मेरे अलावा ढेर सारे स्कॉलर और बैठे हुए हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कुछ बुरा नहीं होगा, कुछ बुरा हो भी सकता है, तो मुझे चौकन्ना रहना चाहिए। दूसरी ओर मिस वांग बहनों को लड़कियों का साइड में लेकर जाते हैं। अब आते भाई की ओर, जहाँ पे बाकी स्कॉलर के साथ बैठा हुआ है, बातचीत यहाँ पे हो रहा है, एंजॉय हो रहा है, सब कुछ नॉर्मल यहाँ पे था, कुछ गड़बड़ लगी नहीं रहता। लेकिन अपना भाई एकदम चौकन्ना है कि भाई नजर हटी और दुर्घटना घटी, ऐसा भी हो सकता है, तो सोच समझ के। अब आते भाई बहना की ओर, जहाँ पे उनके बीच में भी ना बातचीत यहाँ पे चालू था, जहाँ पे बहना से सवाल पूछा जाता है, बताओ तुम कितनी साल की हो। वो कहती है 17 साल की हूँ। तो ये वांग भी कहती है अच्छा 17 साल की हो, फिर तो मैं 19 साल की हूँ, यानी तुमसे बड़ी लगेंगी, तो मुझे दीदी बुलाना। वो भी कहती है अच्छा ठीक है, तुमको दीदी बुलाऊंगी। फिर शादी के बारे में पूछा जाता है कि शादी हो गया है या कहीं शादी होने का प्लानिंग वगैरह तो नहीं ना है। वो कहती ना अभी शादी हुआ भी नहीं है और अभी कोई ऐसा प्लानिंग भी नहीं है। जो सुनते वांग कहती है अच्छा तुम्हारे घर के दोनों भाइयों का शादी तो हो चुका रहेगा, तुमको भी जल्दी शादी कर लेना चाहिए। जो सुनते बहना कहती कि ना अभी मेरे दोनों भाइयों में से किसी भाई की भी शादी नहीं हुई है, ना ही दोनों में से किसी का इंगेजमेंट हुआ है। जो सुन के वांग तो बड़ी खुश हो जाती है, उसको बस यही तो जानना था कि भाई की शादी हुई है या नहीं हुई है। तो एक दूसरी लड़की यहाँ पे थी, वो ना हमारी बहना का मजाक यहाँ पे उड़ाती है, ये कहकर कि जो तुम्हारी माँ यहाँ पे थी वो बड़ी लकी यहाँ पे थी, जो तुम्हारी फैमिली में शादी हुआ, लेकिन तुम कितनी अनलकी यहाँ पर हो, क्योंकि तुम्हारी शादी किसी और ऐसी फैमिली में नहीं होगी, तुम्हारी शादी तो भाई एक नल्ली फैमिली के अंदर यहाँ पर होगी। और देखा जाए तुम्हारी जो फैमिली है ना वो भी नल्ली है, क्योंकि तुम्हारा बड़ा भाई शाओकुन एक वॉरियर है, और वॉरियर की क्या इज्जत होती है वो सबको यहाँ पे पता है। जो सुन के ऑफकोर्स किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा, तो बहनों को भी अच्छा नहीं लगता, बड़ी सैड हो जाती है। बाकी लड़कियां भी सोचती कह रही यार वो लड़की पागल, कुछ भी बोले जा रही है, बोलने से पहले उसको समझने को नहीं होता क्या। वांग बताती है जो मिनिस्टर ऑफ पनिशमेंट है ना, ये उसकी बेटी है, ऐसी बोलती रहती है, प्लीज इसकी बातों का बुरा मत मानना। तो बहनों को याद आता है, एक सेकंड, मिनिस्टर ऑफ पनिशमेंट की बेटी है, मुझे याद है बहुत पहले मिनिस्टर ऑफ हाउस होल्ड ने मेरे शाओकुन को फंसाया था, उस समय मिनिस्टर ऑफ पनिशमेंट भी उसमें मिला हुआ था, और मेरे बड़े भाई यानी शाओकुन ने उस मिनिस्टर की बैंड बजा दी थी, ये उसकी बेटी है, तो जाहिर सी बात है ये तो भाई मुझे हेट करेगी ना। तो ये भी ताना मारती कि हाँ यार मेरा बड़ा भाई कमाल का वॉरियर है, इतना कमाल का कि सबकी फाड़ के रख दी, और मेरा दूसरा भाई भी बस एक स्कॉलर है, एक मामूली सा स्कॉलर जो कि भाई एग्जाम में नंबर 1 आया था। यानी भाई बेइज्जती मारते मारते ईश्वर बहुत ज्यादा अपनी तारीफ करती है अपनी परिवार की प्लस अपने भाइयों की, तो उस लड़की की एकदम जल जाती है। बाकी लड़कियां उस लड़की पे हंसने लग जाती कि ओ कह के ले ली, कह के ले ली। अब आते भाई की ओर, जहाँ पे भाई तो नॉर्मल बर्ताव कर रहा था, तो उसको लेकिन गड़बड़ तो लग रहा है। अब गड़बड़ क्या है, वो बैठे बैठे तो पता नहीं चलेगा, तो सोचता भी आसपास क्यों ना घर में घूम लूँ, तो यहाँ वहाँ घूमने लग जाता है और एक गार्डन में आ जाता है। गार्डन में जो फ्लावर थे ना वो खिले हुए नहीं थे, तो डाउट में आ जाता है कि भाई फ्लावर खिला हुआ कहीं को नहीं है। तो वांग पीछे से आती है और कहती है हेलो मिस्टर शाओ, कैसे हो। अच्छा वो फ्लावर खिला हुआ नहीं है क्या, ना वो फ्लावर स्पेशल रेड लोटस है जो विंटर और स्प्रिंग के मौसम में खिलता है, और अभी नई विंटर है और नई स्प्रिंग है, इसके लिए अभी खिला हुआ नहीं है। हमारा मेकअप भी कहता मिस वांग कैसी हो, ये भी कहती यार इतनी इज्जत देने की जरूरत भी नहीं है, डायरेक्ट तुम मुझे नाम से भी बुला सकते हो, ये भी कहता ओके ठीक है। और फिर अचानक से मिस वांग ना पोयम के बारे में कहती कि मैंने आपका पोयम यहाँ पे पढ़ा था, और क्या पोयम यहाँ पे था, दिन में एटलीस्ट एक बार तुम्हें पढ़ती हूँ, कसम से मजा आ जाता है। तो भाई भी कहता जब पोयम की बात आती है ना तो मेरे बड़े भैया यानी शाओकुन से बेहतरीन कोई और नहीं है, लेकिन जब मेरी बात आती है तो मैं भी किसी से कम नहीं हूँ, मैंने भी कमाल कमाल का पोयम लिखे, तभी तो भाई कॉम्पिटिशन आई मीन एग्जाम में नंबर 1 यहाँ पर आया हूँ। और मनी मन ना बड़ा खुश यहाँ पे था कि भाई वो पोयम भी तो मेरे भैया का था, लेकिन यार उस पोयम का चक्कर में मेरी बड़ी तारीफ हो रही है। अरे जो भैया का है वो मेरा है, और जो मेरा है वो मेरा ही है। भैया को ऐसी भी जरूरत नहीं है। अब आते भाई बहना की ओर, जो आराम से ऐसा बैठी हुई थी और बड़ी सैड यहाँ पे थी, क्योंकि उसको मजा नहीं आ रहा, उसको बहुत ही ज्यादा बोरिंग लग रहा है। तो ये जो बदतमीज लड़की है ना, मिनिस्टर ऑफ पनिशमेंट की बेटी, वो आती है और कहती क्या साली खुद को क्या समझती है। तो बहना भी कहती भाई मैं खुद को क्या समझती हूँ, मैं तो खुद को कुछ भी नहीं समझती। वो भी कहती ज्यादा नाटक यहाँ पे मत कर, उस समय तो क्या बोल रही थी कि मेरा एक भाई वॉरियर है, ग्रेट वॉरियर है, लोग इसकी इज्जत करते, उसको टाइटल मिला है, और सेकंड भाई वो एक मामूली सा स्कॉलर है लेकिन एग्जाम में नंबर 1 आया है। तो जानबूझ के सारी बातें बोल के मेरे को ताना यहाँ पे मारी थी ना, जैसे कि मुझे समझ ही नहीं आता। भाई तुम जैसी लड़कियों की औकात मेरे सामने कुछ भी नहीं है। भाई मेरा बाप यहाँ पे मिनिस्टर है और तेरा बाप एक छोटा सा सोल्जर यहाँ पर है। अरे मेरे को गुस्सा आ गया ना, तुझे कोठे पे भी भेज दूंगी और तेरे खानदान
में से ना तेरा भाई ना तेरा बाप, कोई मेरा कुछ बिगाड़ भी नहीं सकता, इतना पावर है मेरे पास। तो जो सुनते ये भी कहती क्यों क्यों तुम मेरे साथ ऐसा बर्ताव करी हो, क्या मेरे बड़े भाई ने तुमको कुछ किया था? वो भी कहती है तुम्हारे बड़े भाई ने मेरी बाप की बहुत ज़्यादा कह के ली थी, तो जाहिर सी बात है मुझे ना तू पसंद है और ना तेरा भाई पसंद है। मैं 3 तक गिनूंगी, दफा हो जाए मेरे नज़रों से, वरना मुझसे ज़्यादा बुरा कोई भी नहीं होगा। जो सुनते वो भी कहती क्या तुमसे ज़्यादा बुरा कोई भी नहीं होगा? अच्छा ठीक है, मैं यहाँ से निकल जाऊंगी, लेकिन 2 मिनट ज़रा मेरे पास आओ। तो जैसे पास में आती है ना, हमारी बहन एक चूटी काट लेती है उसके कमर पे जोर से। वो भी चिल्लाती है अरे साली तू क्या कर रही है? फिर बहन जानबूझ के पानी में कूद जाती है और जो जो से चिल्लाने लग जाती है बचाओ बचाओ बचाओ, मुझे तैरने नहीं आता, तैरने नहीं आता, तैरने नहीं आता। तो भाई सुन लेता है कि अरे यार ये तो मेरी बहन का आवाज़ है, जाता है और उसको पानी से बचा के लाता है। जो वांग थी ना, वो भी कहती जल्दी से टॉवल यहाँ पे लेकर आओ यार जल्दी से। हमारा भाई पूछता बताओ बहना तुमको क्या हो गया? वो भी कहते मैं आराम से बैठी हुई थी और तभी ये पीछे से आई और बोली कि भाई तुम्हारी कोई औकात नहीं है, तुम मेरे सामने निकल जाओ यहाँ से। तो मैंने बातों को ध्यान नहीं दिया, इग्नोर मार दिया। इसको गुस्सा गया, इसने मुझे लात मार के नीचे ढकेल दिया। वो भी कहती क्या लात मार के मैंने नीचे ढकेल दिया? मैंने कुछ नहीं किया भाई, तू थी जिसने पहले मुझे चूटी काटा और बाद में पानी में कूद गई और अब मेरे पे झूठा झूठा इल्जाम लगा रही है। दूसरी लड़की अभी कहती हम मानते हैं ये थोड़ी सी बदतमीजी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं ये ना लात मार के नीचे यहाँ पे ढकेल दे। तो सामने से बहना भी एकदम पूरा नाटक करने लग जाते कि नहीं इसने पहले मुझे धमकी भी दिया कि निकल जा, मेरी बहुत ज़्यादा औकात है, चाहे तुझे कोठे पे बेच सकती हूँ, तेरा भाई तेरा बाप कोई बचा भी नहीं पाएगा। तो भाई भी कहता है क्या कमीनी तूने ऐसा बोला मेरी बहना के बारे में? तू है कौन मुझे बता यार, ये किसकी बेटी है? तो वांग कहती जो मिनिस्टर ऑफ पनिशमेंट है ना ये उसकी बेटी है। तो जैसे ये लाइन बाकी सब लोग सुनते हैं ना, वो लोग समझ जाते हैं कि मिनिस्टर ऑफ पनिशमेंट ये तो ही कमीना मिनिस्टर है जिसने बहुत पहले गलत गलत काम किया था, तो शौकत ने सजा दिलवाया, तभी तो ये शौकत की बहन को लाइक नहीं करती, यानी हो सकता है इसने पक्का धक्का दिया होगा। तो सामने से हमारा भाई भी कहता है कि अच्छा तूने पक्का यहाँ पे धक्का दिया होगा, तूने क्या बोला मेरी बहन ने तेरे चूटी काटा ना? कहाँ चूटी काटा मुझे दिखा? वो भी कहते उसने मेरे कमर पे चूटी काटा। जो सुंदर भाई भी कहता है तुम लड़की लोग बिना क्या झूठ बोलती हो, पता है कमर औरतों का एक बड़ा सेंसिटिव पार्ट होता है जो हम मर्द यहाँ पे देख नहीं सकते, इसके लिए क्या नाटक करती हो? वो भी कहती मैं कोई नाटक नहीं करी हूँ, मर्द नहीं देख सकते औरत तो देख सकते ना, यहाँ पे ढेर सारी औरतें हैं, मैं उनमें से किसी को दिखा देती हूँ। जो सुनते भाई भी कहता नहीं हो सकता कि औरत यहाँ पे झूठ बोले, यार मैं मर्द हुआ तो क्या हुआ, देखने का मेरे पास कमाल का एक्सपीरियंस है, उतारो कपड़े और दिखाओ मुझे। जो सुंदो भी कहती है अपने हद में रह लो, तुम ऐसे कैसे देख सकते हो? हमारा भाई कहता है तू हद में रह ले, ये ले कमी नहीं, इतना बोल के जोर से थप्पड़ मारता है और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। हाँ यार राइटर ने सही टाइम पे चैप्टर खत्म कर दिया। पिछले हफ्ते राइटर बिजी था, किसी इवेंट पे गया था जिसके चक्कर में चैप्टर बना नहीं पाया, ये हफ्ते उसने चैप्टर यहाँ पे डाले और क्या कसम से आते क्या चैप्टर यहाँ पे दे दिया। आपको तो पता नहीं, लेकिन मुझे रीड करने में एक्सप्लेन करने में बहुत ही मजा आया। आपको कैसा ये लगा चैप्टर मुझे यहाँ पे बताओ, जैसे अगला चैप्टर आता है वैसे हम एक्सप्लेन कर देंगे। और क्या, मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।